जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के दिन क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार जो निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो ही हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, एक और ऐसा दिन जहां पे बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है। वो बड़ी कैंडल्स नहीं दिखी, बट एटलीस्ट अगर हम बात करें निफ्टी से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो है वो बैंक निफ्टी ने आज के दिन किया। इंडिया विक्स में 2.5% की गिरावट, यूएस मार्केट का ओपन होना, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स। तो भाई, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करो, फ्री है करना। लाइक किए बगैर कहीं मत जाइएगा। मिलता हूँ आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट पे जो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स आज फाइनली ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अभी इस वक्त हम यूएस की बात करें तो 20-25 पॉइंट डाउ ऊपर है, 100-125 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं, आधा से पौना % की तेज़ी वहाँ पर है। एशिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आधा % के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से आज तो पॉजिटिव हैंडओवर और पॉजिटिव सपोर्ट हमें देखने को मिला। निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट जो कैंडल बनी 10 मिनट की, 5 मिनट की, इसको हम थोड़ा अगर हम छोटा करते हैं, लेट्स लुक एट द 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो कैंडल्स काफ़ी बड़ी रेड जो है वो बनती हुई दिखाई देंगी। एंड उसके बाद मार्केट ने एक बार के लिए 23,442 का एक लो भी लगाया। आज के दिन सुबह टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फ्री ग्रुप है, 95,000 मेंबर्स इसमें हो चुके हैं। आप लोग के बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ आज एक हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप जो है वो शेयर किया था। 23,200 का पुट ऑप्शन 7 के आसपास, इसका हाई अराउंड 17 के आसपास लगा। 2.5x के आसपास ये होता हुआ दिखाई दिया जब ये लो लगा था उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। आई थिंक एक ही डिसेंट ट्रेड था, एक तो ये वाला, दूसरा ये जो ब्रेकआउट हुआ एक कैंडल में, आई थिंक 1 कैंडल ट्रेड, एंड देन द सेकंड ये वाला जो है वो डिसेंट स्कैल्पिंग मूव्स थे। तो बहुत ही ज़्यादा छोटे रेंज में बाजार ने स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली जो है आज के दिन देने की कोशिश करी है। अब आगे क्या? देखो, एक खबर जो पूरे बाजार के गलियारे में घूम रही है, अभी ये कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता। हमें बाजार को इस पे रिएक्शन देने का वेट करना होगा। उसके बाद जो है हम लोग जो है इस खबर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये निकल के आ रही हैं कि एफएनओ के ऊपर जो है वो हायर टैक्स रेट लगाया जा सकता है। अब किस तरीके के प्रपोजल्स हैं? सबसे पहले तो जो एफएनओ की इनकम है उसको बिजनेस इनकम से स्पेकुलेटिव इनकम जो है वो किया जाएगा। अब बिजनेस इनकम से स्पेकुलेटिव इनकम में क्या डिफरेंस होगा कि पहले जो बिजनेस इनकम का टैक्स रेट लगता था उसकी जगह अब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और लॉटरी वाला जो इन्होंने 30% का टैक्स लगाया है, वो टैक्स अब आपकी एफएनओ की इनकम के ऊपर लगेगा। ये किस लिए है? ये लोग तर्क ये दे रहे हैं कि मतलब जो ये खबरें निकाल रहे हैं, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, ये लोग जो ये खबरें निकाल रहे हैं तर्क ये दे रहे हैं कि ये चीज़ गवर्नमेंट इसलिए करना चाहती है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन को डिस्करेज किया जाए एफएनओ के लिए। ठीक है, आई डोंट नो ये कितना इम्पैक्टफुल होगा रिटेल पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करने में, बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ओवरऑल ट्रेडिंग को जो है एज अ, जो लोग इतनी मुश्किल से प्रॉफिट इनकम करते हैं, स्पेशली एफएनओ में कितना स्ट्रेस होता है, कितनी चीज़ें जो है हम लोगों को देखनी पड़ती हैं, उसके बाद अगर आप पे इतना हैवी टैक्सेशन किया जाएगा, दैट वुड सर्टेनली नॉट गोइंग टू बी लाइक्ड बाय द ट्रेडिंग फर्टर्निटी। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी एक चीज़ क्या खबर आ रही है कि जो एसेट मैनेजर्स हैं उन्होंने एफएम को क्या बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को, कि जो एसटीटी है
ठीक है, एसटीटी है ऑन एचएफटी इन्वेस्टर्स, उसको जो है 1,000 करोड़ से ज़्यादा का जब टर्नओवर होता है, जो हम ट्रेड लेते हैं वो तो हमें मार्जिन के हिसाब से मिलता है, मतलब ऑप्शन एज अ उसमें ऑप्शन में ऑलरेडी इतना मार्जिन होता है। ओवरऑल जो आपका टर्नओवर होता है वो आपको शाम को मैसेज में एनएसई द्वारा आ जाता है कि आपने इतने करोड़ का या इतना जो है वो टर्नओवर किया। तो उस चीज़ को लेकर जो है फेनो टर्नओवर को लेकर रिटेल पर एचएफटी इन्वेस्टर्स पर एसटीटी को रेज करने के लिए बोला गया है एसेट मैनेजर्स द्वारा। अब एसेट मैनेजर्स कौन? जो लोग चाहते हैं कि लोग सिर्फ उनका जो फंड वगैरह है उसमें जो है वो पैसे इन्वेस्ट करें, जो एसआईपी है उधर आए, उनका जो है वो कट उसमें मिले और उस तरीके से उनका जो है वो बेनिफिट उस चीज़ में हो। तो उन्होंने उधर अपने बेनिफिट के लिए ये चीज़ रख दी, ठीक है। ये नहीं सोचा कि एसटीटी अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे रिटेल के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, वो एक चीज़ और जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, वो है टीडीएस, ठीक है। और ये ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो जो है लगा सकती हैं टीडीएस, वो डिडक्टेबल होगी और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। तो स्पेशली स्टॉक मार्केट को लेकर, एफएनओ को लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इनकम के ऊपर टैक्सेस जो है वो लगाने की कोशिश और स्पेकुलेशंस अभी तक हमारे सामने निकल के आ रही है। अब इस पे आप मेरा ओपिनियन क्या कहते हो? देखो, अभी तक सब स्पेकुलेशंस है और रिपोर्ट है, बाज़ार ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, ठीक है, वरना इस चीज़ के ऊपर बाज़ार को रिएक्ट करना चाहिए था। अभी तक बाज़ार ने रिएक्ट नहीं किया है, तो 1-2 दिन हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। अभी 24 को सरकार का जो है फ्लोर टेस्ट भी है, पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद बजट की बात करेंगे। बट हाँ, थोड़ा 1-2 दिन वेट करते हैं कि बाज़ार इस पर कैसे रिएक्शन देता है। पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो इससे कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। जो लोग रिटेल स्पेशली एफएनओ में ट्रेड करता है उसको बेटर नॉलेज की, फ्री में बेटर नॉलेज की ज़रूरत है, रादर देन ये सारी चीज़ें लगा के उनके ऊपर एक फ्री मार्केट को क्लोज्ड करने की कोशिश करना, ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रिटेल को बेटर नॉलेज, बेटर एक्सेस टू डेटा, बेटर एक्सेस टू न्यूज़, ठीक है, स्पेशली, एंड बेटर एक्सेस टू एनालिसिस, ये होना चाहिए इन सबसे कम कॉस्ट में और मेरे हिसाब से तो फ्री में। अगर ये चीज़ें होंगी तो रिटेल अपने आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगेगा, रादर देन मार्केट को हम एक आर्टिफिशियली जो है चीज़ को करें। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। अब कल क्या करना है भाई? कल फ्राइडे है, ठीक है। फ्राइडे को क्या बाज़ार रिएक्ट कर सकता है? मैं एक बार सीपीआर हटा देता हूँ, मैं, उसके बाद मैं चलता हूँ 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस करी थी, आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो, हाईएस्ट पॉइंट यही ट्रेंड लाइन से बन रहा है, लोएस्ट पॉइंट अगर आप देखो ये भी यही ट्रेंड लाइन से बन रहा है। तो जब तक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रहा है, 15 मिनट पे आ जाता हूँ, तब तक आपको कुछ नहीं करना है ट्रेंड ट्रेडर के हिसाब से, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, लोएस्ट पॉइंट पे आता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। आज लगभग लग रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट अगेन एक्सपायरी थी, प्लस साथ में इन्होंने नहीं ब्रेक डाउन करने देना था, तो भाई इन्होंने नहीं करने दिया। तो हमारे लिए कल जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी का, वो होगा लगभग 23,500-480 के आसपास। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो वो पहला साइन होगा वीकनेस का और पहला साइन होगा ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होता है, डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे तो अपडेट करूँगा यार, चार्ट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये। और अगर ये जाता है तो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली नज़र रखनी है, ठीक है। ऑन द अपसाइड में मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है वो 23,630-35 बन गया है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम लोग को 23,725 की जगह जो है वो दिखाई दे जाएगी।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ठीक है। हमारी जो सपोर्ट रेंज थी इस ब्रेकआउट के बाद वो धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रही है और आज भी ऊपर जाएगी। अब किस तरीके से ऊपर जाएगी, अब हम इस सपोर्ट जो ये रेंज है इसको इधर रख देंगे, वो होगी 51,275 से 51,300 की रेंज। तो 51,300 275 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है वो आपका पहला साइन होगा वीकनेस का। तब तक बाय ऑन डिप्स का बाजार रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट इसका जो बना हुआ है वो बना हुआ है अराउंड 52,000 के आसपास का, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। बट जब तक 51,300 275 के ऊपर है बैंक निफ्टी, बाय ऑन डिप्स का बना रहेगा। इसके नीचे आता है तब हम सेलिंग का सोचेंगे, और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी जो है एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50,900 तक की जगह एक बनती है यार, यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल है। आज जो इम्पोर्टेंट स्विंग लो था दैट इज़ 22,825, यहाँ तक जो है हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा, और ऑन द हायर साइड में 23,100। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है निफ्टी फाइनेंस में तब तक अवॉइड ही करना है, ठीक है, एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर। जैसे ही ये रेंज टूटे आइदर साइड में हम लोग जो है इसका प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखो सेंसेक्स में जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, जिसके बारे में लास्ट वीक भी मैंने डिस्कस किया था, वो लेवल है ब्रेकआउट लेवल, जो कि है 77,000। तो जब तक 77,000 के ऊपर है अपना बाय ऑन डिप्स लेके चलेंगे। 77,000 के नीचे आएगा तभी पहला साइन मिलेगा वीकनेस का। आईटी के ऊपर नज़र रखनी है। रुपी ने ऑल टाइम लो जो है वो लगाया है, तो आईटी उसके ऊपर कैसे रिएक्शन देता है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है ऑलरेडी, तो कल क्या रुपी पे इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर डेफिनेटली हम वॉच आउट करेंगे। बट ओवरऑल पिक्चर और सिनेरियो तो अभी तक यही बन रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो एंड करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।